हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम फिर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2.1 लेकर आ गए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। हमें दिया हुआ है एल्युमिनियम, कॉपर, Fe, मैग्नीशियम एंड जिंक। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक इक्वेशन लिखते हैं। Zn प्लस CuSO4 विल गिव Cu प्लस ZnSO4। Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, जो बन रहा है 0 से +2, मतलब उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। जो कॉपर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +2 से 0 जा रहा है, उसका मतलब उसका हो रहा है रिडक्शन। अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, मतलब जिंक ने कॉपर को CuSO4 में से डिस्प्लेस किया। जिंक ने कॉपर को CuSO4 में से डिस्प्लेस किया। अब दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल देखो। जो हमारा जिंक है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। मतलब जो हमारा जिंक है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है। कॉपर क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो लेस रिएक्टिव होता है वो मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। जो लेस रिएक्टिव होता है वो मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सबसे कम, सबसे लेस रिएक्टिव, ये हमारे जितने भी मेटल दिए हुए हैं उसमें से सबसे कम रिएक्टिव है हमारा मैग्नीशियम। उसके बाद उससे थोड़ा ज़्यादा है एल्युमिनियम, उससे थोड़ा ज़्यादा है जिंक, उससे थोड़ा ज़्यादा Fe, सबसे ज़्यादा है कॉपर। तो ये हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर है, जिसमें सबसे लेस रिएक्टिव है मैग्नीशियम, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर। तो ये कहाँ से आया, ये हमारा आया है EMF सीरीज ऊपर से। तो हमारा जो EMF सीरीज है उसमें से हम रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए हम आपको एक ट्रिक देंगे। कौन सा ट्रिक है यहाँ पे देखना आप लोग। आपका ट्रिक कौन सा है, सबसे पहले मैं आपको ट्रिक के लिए मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है, वो यहाँ पे ध्यान से देखो आप। ले के बारात कान्हा मजे से आना, आना को मैंने चेंज कर दिया है आला, मतलब उसके ऊपर से क्या आया है, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। उसके बाद देखो मंजन कर फेंक दे, ये दूसरी लाइन, सेकंड लाइन में क्या है, मंजन कर फेंक दे, मतलब क्या आएगा, मैग्नीज और जिंक के बीच में आएगा वाटर। उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद आयरन, उसके बाद कैडमियम। उसके बाद देखो कोई नहीं सुनता प्रॉब्लम हमारी, कोई नहीं सुनता प्रॉब्लम हमारी, मतलब कोबाल्ट, निकल, उसके बाद टिन, उसके बाद हमारा लेड, उसके बाद हमारा H2 हाइड्रोजन। उसके बाद देखो, उसके बाद जो लास्ट वाली लाइन है उसमें हम याद रखेंगे छापा, CHAPA। लेकिन आपको क्या करना है, C और H के बीच में स्पेस रखना है, A और P के बीच में स्पेस रखना है, और लास्ट वाले P और A के बीच में स्पेस रखना है। C के नीचे आएगा Cu कॉपर, H के नीचे आएगा Hg, A के नीचे आएगा Ag, P के नीचे आएगा Pt, A के नीचे आएगा Au। उसके बाद आपके जो हेलोजन गैस है FCl Bri, उसको आपको राइट से लेफ्ट में लिखना है ऐसे, F2Cl2Br2 और I2, जो आपने बीच में स्पेस रखी थी उसके बीच में आपको लिखना है। यहाँ पे हम राउंड किया है हमने मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe और कॉपर के ऊपर। यह हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है देख लो, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारा कॉपर। ठीक है, तो ये हमने कौन सा ऑर्डर में लिखा है, हमने रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर में लिखा है। सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है हमारा किसका, F2 का। सबसे कम देखो, सबसे कम है लिथियम का। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe और Cu, इसको हमने राउंड कर दिया है ताकि आपको पता चले कि ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको एज इट इज़ ऑर्डर में हम लोग लिखेंगे। एज इट इज़ ऑर्डर में यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो एज इट इज़ ऑर्डर में हमने लिखा है यहाँ पे Mg इज लेस देन एल्युमिनियम, लेस देन Zn, लेस देन Fe, लेस देन Cu। इसके ऊपर से हम क्या बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम सबसे लेस रिएक्टिव है, वो सबको डिस्प्लेस कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारा कॉपर है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करने की स्ट्रेंथ किस में है, मैग्नीशियम है। तो इसलिए जो हमारा ऑर्डर ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मैग्नीशियम
उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद कॉपर। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहे और ऑल द वेरी बेस्ट।